खुद को जी नमो लोए सभ्य श्याम तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम तारी लघुत्तम हरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साव लघुत्तम केवली पंडितो धम्मो लघुत्तम चत्तारि शरणं पपव्यामि हरिहन्ते शरणं पपव्यामि सिद्धे शरणं पपव्यामि साहु शरणं पपव्यामि केवली पण्डितं धम्मं शरणं पपव्यामि ऐसो पंचनमो यावत् सभ्य पावप्रणाम मंगलेन च सभ्येन परमं हवै परमं देवादिदेव आदिनाथ भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जिन शासन नायक महावीर स्वामी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ इसमें आया है मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म मंगलमय मंगल करण हरो असाता कर्म। हमने असाता कर्म की तो थोड़ी सी आपसे चर्चा की थी, लेकिन इसका हम वो नहीं सोच पाए थे कि यहाँ पिता क्यों नहीं कहा जिनवाणी के लिए, जिनवाणी के लिए माँ ही क्यों कहा। कभी अपने अंदर जैसे कोई शब्द आता है तो
वक्त के पीछे बहुत बड़ी कोई कहानी होती है। जैसे महावीर भगवान के 5 नाम, 5 नाम के किन किन संदर्भ में वो 5 नाम बड़े, मतलब आय, वर्धमान, वीर, अति वीर, सन्मति। तो उसके कारण तो ऐसा कहा जाता है कि वो इसके कारण का इनाम पड़ा, इसके कारण इनाम पड़ा। तो ऐसे ही जिनवाणी को माँ क्यों कहा गया, ये अपने अंदर जिज्ञासा आना चाहिए। और जिनवाणी को ही क्या, सबसे महान यदि कोई चीज़ को कह देते हैं तो उसको माँ की संज्ञा दी जाती है। जैसे धरती के लिए ऐसा कहती माँ कहते हैं, परोपकार करने की दृष्टि से यदि गाय के लिए भी ऐसा माँ कहते थे, नदी आदि के लिए भी मैया का शब्द प्रयोग करते, जैनित कर लो। कोई भी चीज हो उसको माँ से बहुत अधिक तुलना करते। आपके अंदर भी ऐसे, हमारे अंदर भी बचपन से जिज्ञासा रहती है। उसका समाधान होता है अपन जब जैसे कोई महान बनता है तो महान बनता है वो त्याग के कारण, परमार्थ के कारण, खुद अपने जीवन में कष्ट समाहित कर ले और दूसरे को सुख दे। एक कुछ रियल घटना सुनाएंगे। सन 2001 के कुंडलपुर जी में पंचकल्याणक के बाद महामस्तकाभिषेक के बाद ऐसे ही किसी कोई पुस्तकें लेने गए थे हम रात्रि में, और हमें थोड़ा बुखार आ गया, गर्मी का समय था। तो छत पर लेटे थे, खुली छत थी। तो रात्रि में 12-1 बजे के आसपास कुछ यात्री आए और कितने ही बजे पहुंचे, ऑफिस खुला मिलता है या मिलना चाहिए ऐसा कहते कि वो तो उतने बजे तक वो भी खुल जाती है। पहले बात हो गई होगी तो बताया कि अब ऑफिस में कोई कमरे तो है नहीं। तो क्या किया, हम छत पे ही रात्रि विश्राम कर लो, गर्मी का समय। मुड़े थी नहीं छत, तो एक माँ थी, उसकी गोद में लगभग 3-4 महीने का बेटा था। अंधेरा था, 12-1 बजे छत पे गई और उसने ध्यान नहीं दिया और ऐसे जाते जाते मुड़े नहीं थे, वो थी अपने बेटे को लिए हुए गिर गई नीचे, लगभग 12-15। चीखने की आवाज आई, चोट आई। तो चीखने की आवाज आई तो एक ही आवाज बार बार आ रही थी, माँ को बहुत चोट आई, सिर में लग गई, पैर, मेरा बेटा कहाँ। खुद बहुत ज़्यादा कष्ट में, मरणासन स्थिति मरी नहीं हुई, लेकिन अपने कष्ट को बिल्कुल दिमाग में, हमारा बेटा कहाँ है, बहुत जोर से बेटा। जब तक उसके साथ में उसके बेटे को नहीं ले गए, बता दिया देखो ये ठीक है, तो उसको रहा। वो घटना हम आपको इसलिए बता देते हैं कि ऐसे अनेक क्षण आते हैं अपने दैनिक जीवन में जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावनात्मक प्रेम और स्नेह चाहेगा, निश्चल स्नेह चाहेगा। वो सब किससे मिलता है? माँ से। मंगल सरस्वती मात का, यानी सरस्वती को इसलिए माँ कहा गया है कि आप माँ के लिए आप कितने ही बजे अपनी परिस्थिति बताओगे, आप अन्यथा नहीं लेना। हो सकता है कि जीवन साथी, ऐसा संभव नहीं है, फिर भी कि एक बार कुछ ताना दे दे, खाना नहीं खिलाए, लेकिन माँ को मालूम चल गया कि हमारा बेटा भूखा है, तो वो निश्चित रूप से क्या करेगी, कोशिश करेगी तो उनका बेटा जो है उसको सुख मिले। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कैसे 9 माह भूख में रखा, कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे यहाँ तक उसके लिए क्या है आए। और हम तो ये भी कहते हैं, शायद आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, जीवन साथी भी माँ का ही दूसरा रूप होती है। एक बार गांधी जी के पास
उनकी पत्नी बैठी थी और भोजन करा रही थी। पत्रकार ने पूछा कि ये तुम्हारी माँ है? तो गांधी जी 1 मिनट तो शांत रह गए, सब लोग सोचने लगे, पर उन्होंने कहा हमारी माँ है। सुबह से भोजन कराती हैं, नहाने के लिए पानी रखती हैं, बार बार उठती रहती हैं, ये माँ ही तुम है। और ब्रह्मचर्य यदि किसी को अपने जीवन में धारण करना है तो ये भी दिमाग में रखना चाहिए। समासागर महाराज जी वीरेंद्र जी थे। ब्रह्मचर्य बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। सरल है यदि हमारे अंदर मातृत्व की दृष्टि आ जाए तो बहुत सरल है, और मातृत्व की दृष्टि नहीं है तो कठिन है। तो उनकी बुआ ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया 78 में। तो उन्होंने पूछा वीरेंद्र जी ने कौन सा व्रत लिया, आप समझाने के लिए वो बुआ के लिए कोई बताएंगे। पर 1 महीने बाद जब वो घर गए उनकी बुआ के यहाँ, तो फूफा जी वहाँ से आ रहे थे, तो फूफा जी दूर बैठने लगे। तो फूफा जी से कहा कि यहाँ बाजू में बैठो, और यहाँ वीरेंद्र जी को बैठा दिया और दोनों की तरफ ऐसा हाथ रख के कहने लगी, देखो वीरेंद्र, उस दिन तो पूछ रहे थे कौन सा व्रत लिया। इस वात्सल्य प्रेम और अपनत्व की धारा बच्चे जैसी आपकी तरफ बह रही है इस हाथ में, ऐसे ही इस तरफ बहने लगे, मतलब पति के प्रति बहने लगे। यही ब्रह्मचर्य है, यह हमने क्या लिया है, व्रत। तो ऐसी विशुद्धि, ऐसी निर्मलता, ऐसी पवित्रता जब हमारे अंदर आ जाती है तो फिर जीवन में धर्म आ जाता है। तो मंगल सरस्वती मात का मतलब माँ जो है जिनवाणी है, और उस जिनवाणी की एक एक बात में इतना ज़्यादा सुख है जितना माँ के पास जाने में सुख मिलता है। माँ के पास जाने में बहुत सुख मिलता है। और मातृत्व भाव से हम किसी के पास भी बैठे, आपके पास भी बैठे, मातृत्व आत्मी, हमने तो आपकी माँ की अंतिम स्थिति देखी है। तो माँ के पास आप बैठोगे, मतलब माँ के लिए शरीर से कोई माँ नहीं, जिसके अंदर मातृत्व है, जिससे प्रेम है, उसके पास बैठोगे तो आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, सामने वाला वो महसूस करेगा। तो माँ का अर्थ मात्र जन्म देने वाली नहीं होती, हमें ये कहना चाहते हैं। माँ का अर्थ बहुत निर्मल और निस्वार्थ भाव से जो आपसे स्नेह करे, प्रेम करे, आपका हित चाहे, तो सबसे ज़्यादा हित कौन चाहती है, जिनवाणी माँ। इसलिए कह दिया मंगल सरस्वती माँ। बोलो महावीर भगवान। हम तो बहुत अंदर से तिलमिला रहे थे कि आप कब आए। नहीं आते ही साथ हमने ये कहा था, क्योंकि अंदर से जो बहुत क्या रहता है ना, अपने लोगों से ज़्यादा समय तक दूरी रहे, और ख़ासतौर से धर्मात्मा लोगों से दूरी तो मतलब असहाय होती है। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा लोगों से मिलकर अपन चार्ज होती है। तो साधर्मी का जो प्रेम और वात्सल्य होना, लौकिक लोगों से तो महीनों सालों नहीं मिले, कोई समस्या नहीं, लेकिन धर्मी जन से अपन को मिलते रहना चाहिए, क्योंकि वो अपन को क्या करते हैं, सचेत करते हैं, क्योंकि वो सही चीज़ करते हैं। कई बार ऐसा है, एक आध दिन क्या